हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड। मैं हूं विशाल सर और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं MU ऐप को इंस्टॉल कैसे करते हैं। लेकिन इंस्टॉलेशन का वीडियो मैंने बनाकर रखा है, तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशली फोकस किया जाएगा इस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पिछले वीडियो में जो मैंने MU ऐप इंस्टॉल कैसे करते हैं जो मैंने पूरा ट्रेनिंग दिया है, आप देख सकते हैं वो वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो उसके नीचे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, इवन व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज आ रहा था कि MU ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है बहुत सारे बच्चों का। जो एग्जाम क्लाउड का वेबसाइट है वहां पे जाने के बाद लॉगिन आईडी यूजर आईडी पे कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं बच्चे लोग, शायद प्रॉपर एंटर नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो आज का वीडियो ध्यान से देखना, मैं पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि आपको ऐप डाउनलोड कैसे करना है। और साथ ही साथ अगर ये ऐप आपके डिवाइस में सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसको पेन ड्राइव में कैसे लिया जाएगा और पेन ड्राइव से दूसरे डिवाइस में आप कैसे इंस्टॉल करोगे, और अगर डिवाइस चेंज करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, सारा टॉपिक इस वीडियो पे कवर होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अभी आपको मेरा इंटरफेस दिख रहा होगा, मैंने ब्राउजर ऑन किया है और यहाँ पे मेरा जीमेल अकाउंट ओपन किया है। MU एग्जाम ऐप इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग, ये सितंबर 30 तारीख को सबको मैसेज आया होगा। तो यहाँ पे आपको URL, यूजर नेम और पासवर्ड मिला है। तो आप जैसे ही इस URL पे क्लिक करते हो, आप पहुंच जाते हो एक वेबसाइट पे। कुछ ऐसा दिखता है वो वेबसाइट, एग्जाम क्लाउड पेपरलेस डिजिटल एग्जाम, जहां पे दो चीजें पूछी जाती है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो आपको यूजर नेम, यही वाला यूजर नेम यहां से कॉपी करना है। यू हैव टू कॉपी दिस यूजर नेम। मैं कॉपी कर लेता हूं और यही पासवर्ड जो उसके नीचे दिया है एज इट इज आपको सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और यहां पर आकर पेस्ट कर देना है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि ये मैं कैसे कर रहा हूं, जो IT फील्ड से रिलेटेड नहीं है, जिनको कंप्यूटर का बहुत कम नॉलेज है, ये उनके लिए है। आपको यहाँ पे कर्सर को रखना है, शिफ्ट बटन रहेगा आपके कीबोर्ड में, शिफ्ट बटन प्रेस करना है और इस तरफ के एरो को क्लिक करना है। आप जैसे ही शिफ्ट बटन दबा के इस तरफ का एरो करोगे, आपका ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होने लगेगा। पासवर्ड को भी आपको ऐसे ही सिलेक्ट करना है और उसके बाद कंट्रोल के साथ कंट्रोल बटन दबाए रखे C दबाना है, कंट्रोल C, तो ये कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पर आकर आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल V दबाना है। जैसे आप कंट्रोल V दबाओगे आपका ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा, मतलब दोनों एक साथ दबाना है, कंट्रोल बटन और V बटन दोनों एक साथ दबाओगे तो पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल C से कोई भी चीज कॉपी होती है, कंट्रोल V से पेस्ट होता है। तो सेम वे पासवर्ड को भी आपको ऐसे ही करना है। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड पे आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे जो मेरे को सिक्योरिटी कोड है वो है USA K और J। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, U जो है वो स्मॉल में है तो आपका भी U कैसा होगा, स्मॉल में होगा U। S जो है वो कैपिटल है तो आपका भी जो S होगा वो कैपिटल में ही होना चाहिए। फिर A जो है वो स्मॉल में है तो आपका भी जो A है वो स्मॉल में ही होना चाहिए। उसके बाद K भी स्मॉल है, J कैपिटल है, आपका भी J कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। फिर आपको क्लिक करना है साइन इन पे। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो मैं इसको हटा देता हूं और ये देखो आपको ऐसा दिख रहा होगा, MU एग्जाम ऐप इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग एंड अदर मटेरियल, उसके सामने एक्शन बोल के होगा और व्यू होगा। आपको व्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करोगे तो आपका ऐसा इंटरफेस खुलेगा, इंस्टॉलेशन सेटअप MU एग्जाम ऐप, डाउनलोड MU एग्जाम फॉर विंडोज एंड डाउनलोड MU एग्जाम फॉर एंड्रॉइड। अगर आप एंड्रॉइड पे क्लिक करते हो तो आपका एंड्रॉइड का ऐप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। याद रखना एंड्रॉइड का एक्सटेंशन होता है .apk, तो वो एंड्रॉइड में इंस्टॉल होगा। और विंडोज के लिए MSI या फिर exe फाइल रहता है तो वो। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फॉर एंड्रॉइड, तो देखो यहाँ पे सेव का ऑप्शन बता रहा है और फाइल का एक्सटेंशन है APK। कैंसिल कर देता हूँ मैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। और विंडोज पे क्लिक करूंगा तो भी ये विंडोज के लिए पूछेगा MSI फाइल। ओके, तो अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको करते हैं। अब जो स्टेप है, जो मैं स्टेप आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो इंस्टॉल कैसे करना है इसका पूरा जानकारी आप मैंने एक और वीडियो में बना रखा है, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। मैं आपको बता देता हूं वो दिखता कैसा है, जो इंस्टॉलेशन फाइल है वो एक्चुअली में कैसा दिखेगा।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो, डाउनलोड्स में है मेरा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो MU एग्जाम सेटअप। तो ये जो है वो MU एग्जाम सेटअप है। यहाँ पर मैं आपको पूरा मेरा PC दिखा रहा हूँ। मैं YouTube पे जो भी वीडियोस बनाता हूँ, थंबनेल सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सो ये स्टूडेंट स्पेशली आपके लिए है। तो प्लीज़, इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सारे दोस्त लोग को शेयर करो। बदले में मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ, इसका कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और जो भी डाउट है कमेंट करो। आपके डाउट्स पे मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ रहते हैं। तो ये मेरा एक ऐप है MU एग्जाम सेटअप, ये कंप्यूटर के लिए है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा MU एग्जाम APK, ये विंडोज़, ये एंड्रॉयड के लिए फाइल है। अब नेक्स्ट इसका स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको कॉपी कैसे करेंगे पेन ड्राइव में। सो फ्रेंड्स, कॉपी करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगा, मैं कॉपी करने का आपको 2 तरीका बताऊंगा। अगर आप ऐप कॉपी कर रहे हो अपने PC या लैपटॉप में से, तो आपको पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। यू नीड अ पेन ड्राइव। मेमोरी कार्ड भी चलेगा, अगर आपके कंप्यूटर में मेमोरी कार्ड का स्लॉट है या आपके पास कार्ड रीडर है, तो आप मेमोरी कार्ड से भी इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब दूसरा एक और तरीका है, अगर आपका ऐप जो है वो मोबाइल में है, अगर आपने एंड्रॉयड में ऐप को डाउनलोड किया है, तो उससे कैसे कॉपी करते हैं। तो दोनों में, अगर आपने लैपटॉप में इसको इंस्टॉल किया है या लैपटॉप में आपने इसको डाउनलोड किया है और आप इसका कॉपी बनाना चाहते हैं, तो उसको पेन ड्राइव में कॉपी करना होगा। और अगर आपने एंड्रॉयड में इसको किया है, तो आपके एंड्रॉयड पे आप ब्लूटूथ का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ब्लूटूथ के ज़रिए आप किसी और डिवाइस में ले सकते हो। लेकिन अगर आपने एंड्रॉयड में लेकर रखा है ऐप को, तो उसको कहीं पर भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप एंड्रॉयड के फ़ोन में ही दोनों फाइल डाउनलोड कर लो, विंडोज़ का भी फाइल डाउनलोड कर लो और एंड्रॉयड का भी फाइल डाउनलोड करके APK रख दो। APK और MSI, ये दोनों फाइल आप मोबाइल में ही रख लो। जब आप साइबर कैफे जाओगे या आपको आपके दोस्त का PC मिलेगा या फिर आपको किसी का सिस्टम मिल गया, तो आपको बस मोबाइल कनेक्ट करना है, और मोबाइल कनेक्ट करने के बाद आपको लैपटॉप या कंप्यूटर में आपके मोबाइल का जो भी फाइल्स है वो सब दिखने लगेगा। नॉर्मली आप जो भी चीज़ डाउनलोड करते हो, गूगल क्रोम या किसी भी जगह से डाउनलोड करते हो, तो डाउनलोड फोल्डर में वो सारा फाइल सेव होता है। तो जब आप कंप्यूटर में मोबाइल को अटैच करोगे, तो आपको कंप्यूटर में मोबाइल्स के सारे फोल्डर्स दिखेंगे, उसमें से डाउनलोड वाले फोल्डर में आपको जाना है, आपको ऑटोमेटिकली वो ऐप मिल जाएगा। अब अगर आप विंडोज़ में इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आपको आपके पास विंडोज़ वाला फाइल, विंडोज़ वाला जो ऐप है वो होना ज़रूरी है, जिसके लास्ट में MSI लिखा रहेगा। और आप अगर मोबाइल में कर रहे हो, तो मोबाइल का जो ऐप है उसके लास्ट में APK लिखा हुआ होगा। अब जो मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पेन ड्राइव में आपके फाइल को कॉपी कैसे करते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी ये चीज़ मालूम है। ये उनके लिए है जिनको कंप्यूटर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए ही मैंने बनाया है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर आप बताइए इस फाइल को कंप्यूटर से कैसे कॉपी करते हैं पेन ड्राइव में। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक तो ब्लूटूथ ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो, ब्लूटूथ के ज़रिए हम किसी भी डिवाइस में इस फाइल को भेज सकते हैं। और दूसरा तरीका है पेन ड्राइव में इसको स्टोर कर लो, फिर जहाँ पर भी आपको नया CPU या नया लैपटॉप मिल जाएगा, वहाँ पे आप इस पेन ड्राइव को स्लॉट में इंसर्ट करना है। पेन ड्राइव का स्लॉट होता है, CPU हो चाहे लैपटॉप हो, वहाँ पे पेन ड्राइव का स्लॉट होता है। जैसे आप इस पेन ड्राइव को स्लॉट में डालोगे, उस पेन ड्राइव का सारा फाइल वहाँ पे दिखने लगता है। तो मैं भी अभी जो प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, सेम उसमें मैं इस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में अटैच करने वाला हूँ। अटैच करने के बाद मेरे लैपटॉप में ये पेन ड्राइव शो होगा। मैं उस पेन ड्राइव में मेरा जो फाइल है उसको कॉपी करके रख दूंगा। फिर जैसे ही मैं पेन ड्राइव को निकालूंगा, मेरे पेन ड्राइव में फाइल रहेगा, मैं दूसरे लैपटॉप या दूसरे PC में पेन ड्राइव को इंसर्ट करूंगा, मुझे सेम फाइल दिखेगा। अगर मैं इसको कंप्यूटर में यूज़ कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर वाला फाइल इंस्टॉल करके एग्जाम दे सकता हूँ। अगर मोबाइल पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो मेरे पास APK फाइल होना ज़रूरी है। बहुत सारे मोबाइल में OTG सपोर्ट करता है, एक कॉर्ड आता है जिसको OTG कॉर्ड बोलते हैं। तो OTG कॉर्ड आपको लगाना है और फिर आपको पेन ड्राइव इंसर्ट करना है, तो आपको मोबाइल में भी पेन ड्राइव के फाइल्स दिखने लगेंगे। अब कॉपी करने के बाद सबसे मेन प्रॉब्लम मैंने ये नोटिस किया है, जब मैंने इस ऐप को यूज़ किया तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, आप जितने बार डिवाइस चेंज करोगे, आप एक डिवाइस पे एग्जाम दे रहे हो, तो वो एक बार पूछता है आपको, डू यू वांट टू रजिस्टर दिस डिवाइस। आप क्लिक करते हो येस आई वांट टू रजिस्टर दिस डिवाइस, आप येस पे क्लिक करते हो, तो वो डिवाइस जो है वो आपका रजिस्टर्ड हो जाता है। फिर जब आप डिवाइस चेंज करोगे, अनफॉर्चुनेटली आप जो इस डिवाइस पे एग्जाम दे रहे थे वो बंद हो सकता है, तो आप पेन ड्राइव वाला कॉपी जो है वो दूसरे लैपटॉप में लगाओगे, उस पर इंस्टॉल करोगे, तो उसमें वापस पूछेगा डू यू वांट टू रजिस्टर दिस डिवाइस। आप जैसे ही येस पे क्लिक करोगे, आपका सारा प्रोसेस स्टार्टिंग से हो जाएगा।
आपने जितने भी आंसर्स दिए हैं उसका कोई मान्यता नहीं रहेगा। आप जिस डिवाइस पे नया रजिस्टर करोगे उस डिवाइस पे आपको वापस सारा आंसर फिल करना पड़ेगा। सारा सब कुछ फिल करने के बाद वापस आपको अपलोड करना रहेगा। तो ये एक सबसे बड़ा जो बोलते हैं ड्रॉबैक है इस सॉफ्टवेयर का, कि जितने बार हम डिवाइस चेंज करेंगे उतने बार आपको सब कुछ स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो मैं मेरा सजेशन यही है कि आप पेन ड्राइव में तो कॉपी कर लो जिसकी वजह से आपके एग्जाम में कोई रुकावट ना आए, लेकिन आप एक ऐसा डिवाइस फिक्स कर लो जिसपे आप पूरा एग्जाम दे सकते हो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा एग्जाम। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करो कि आप एक ही डिवाइस पे दो। बाई चांस अगर आपको डिवाइस चेंज करना पड़े तो फटाफट आपको प्रोसेस करना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस आंसर जो है वो रैंडमाइज होते हैं। मतलब जितने बार आप डिवाइस चेंज करोगे उतने बार आपके आंसर्स, क्वेश्चन की जो सीक्वेंस है वो बदलने लगेंगे। इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने एक बार डिवाइस चेंज कर दिया तो मुझे तो सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज याद है, तो उस डिवाइस पे मैं फटाफट इंस्टॉल कर लूँगा, ओपन कर लूँगा और फिर सारे आंसर फटाफट टिक कर लूँगा। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, जितने बार आप डिवाइस चेंज करोगे आपका जो क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट है वो रैंडमाइजली सीक्वेंस चेंज होने लगेगा। ठीक है, तो प्रेफर करो कि आप एक ही डिवाइस पे एग्जाम दो। मैं ये कॉपी वाला सिस्टम इसीलिए बता रहा हूँ कि फिलहाल बहुत सारे बच्चों के पास 4 GB वाला रैम या 4 GB रैम वाला मोबाइल या लैपटॉप नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको कॉपी करके रख लो। जब आप साइबर जाओगे, साइबर जाके एग्जाम दोगे तो आपको वहाँ पे जाके इतना सब कुछ करने की, मेल वेल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली पेन ड्राइव को अटैच करो, जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लो, लॉगिन करके एग्जाम दे दो। इससे आपका सिक्योरिटी, जो आपका मेल आईडी है, आपने वहाँ पे लॉगिन किया, सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डिस्प्ले होगा, फिर आप जब आओगे आप लॉग आउट करना भूल जाओगे। तो ये सब चीज़ों की वजह से बहुत अच्छा है, आपका टाइम भी सेव होगा अगर आप पेन ड्राइव में फाइल को कॉपी करके रखते हैं तो चलिए वीडियो के एंड पार्ट में, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फाइल को कॉपी कैसे करना है। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसे आप पेन ड्राइव को स्लॉट में इंसर्ट करोगे आपको एक ऑप्शन आएगा कि आपका पेन ड्राइव जो है स्लॉट में इंसर्ट हो चुका है और वो ऐसे ओपन होगा। ओके, तो ये ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको वापस डाउनलोड्स में जाना है और ये दोनों फाइल, ये जो MU एग्जाम सेटअप है और MU एग्जाम APK, इन दोनों को कॉपी कर लेना है। कॉपी कैसे करना है, आपको राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, आ जाना है अपने PC पे जहाँ पे आपको पेन ड्राइव शो होगा। ओके, ये मेरा पेन ड्राइव है और यहाँ पे आपके बाहर ही बाहर आप इसको पेस्ट कर दो। जैसे ही आप पेस्ट क्लिक करोगे आपका फाइल जो है वो कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका दोनों फाइल पेन ड्राइव में कॉपी हो जाएगा। इस तरीके से अभी आपका दोनों फाइल, ये वाला जो फाइल है ऊपर वाला APK, ये एंड्रॉयड के लिए है और ये जो सेटअप आपको दिख रहा है विंडोज इंस्टॉलर, ये विंडोज के लिए है। अब आप पेन ड्राइव को जैसे ही इजेक्ट करोगे और दूसरे किसी PC में इंसर्ट करोगे तो आपको ऐसा ही वहाँ पे दिखेगा। जस्ट यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल लिख कर आएगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी मेरे PC में MU एग्जाम का सेटअप कर रखा है। इसके लिए ये पूछ रहा है मॉडिफाई, रिपेयर या रिमूव, लेकिन आपके इंस्टॉलेशन में ऐसा कुछ नहीं आएगा। आपके इंस्टॉलेशन में अलग आएगा, आपको सारा परमिशन दे देना है, नेक्स्ट 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 क्लिक करना है और आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इंस्टॉल होने के बाद जब आप विंडोज़ बटन को प्रेस करोगे तो ऊपर ही ऊपर आपको यहाँ पर ऐसा दिखेगा MU एग्ज़ाम और नीचे अपडेट MU एग्ज़ाम। तो आपको ये वाला जो है MU एग्ज़ाम यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपका MU एग्ज़ाम ओपन हो जाएगा। मैं इतना रिकॉर्ड करके नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज़ है। अगर मैं MU एग्ज़ाम ऐप को रिकॉर्ड करके दिखाने लगूँ तो शायद मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा, मेरे ईमेल ID को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा। तो इससे ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर आपको डीप कुछ ज़्यादा नॉलेज चाहिए, मतलब आपको इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन रह गया है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताओ। मैं कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो। एग्जाम के लास्ट दिन तक स्टूडेंट्स मैं आपके साथ हूँ, आपका हेल्प करता रहूँगा। मैं जितनी कोशिश, मतलब मेरी तरफ से मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ मैं उतनी सारी कोशिशें करूँगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर करो, जब मैं मेरे वीडियोस के व्यूज़ देखता हूँ और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हुए देखता हूँ तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ। सो फिर कुछ वीडियो में पसंद आया है तो लाइक कर दो और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।